नाज़रीन मोहतरम, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए मेडिकल टेस्ट और अद्वियात मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि माजी में सेहत जैसे शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। पंजाब में तमाम बड़े अस्पतालों को ठीक किया जाए और आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान जब लाहौर के दौरे पर गए तो लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पंजाब में एक साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ अदवार में सेहत जैसे शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पंजाब में तमाम बड़े अस्पतालों को ठीक किया जाए। अस्पतालों में अवामी रश है, अवाम को तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीबों के लिए मेडिकल टेस्ट और अद्वियात मुफ्त होनी चाहिए। दरी असना वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस में सिख कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मल्टी वीज़े के मसाइल को हल किया जाएगा, वीज़ों में आसानी पैदा की जाएगी। हमारी हुकूमत से पहले वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने वीज़ा निज़ाम को तब्दील किया। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वीज़े के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। एयरपोर्ट पर ही वीज़े मिलेंगे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना हुआ तो इसके लिए मल्टी वीज़े करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो पाकिस्तान की पहली नस्ल है। मेरे माँ बाप गुलाम मुल्क में पैदा हुए और हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। हमारे आबा अजदाद ने हमें सारी कत्लो गारत और वाक़यात का बताया है। मैं जब क्रिकेट खेलने गया तो मुझे भारत में बड़ी इज्जत मिली। मैं हैरान था कि इतनी नफरतें क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म को मैंने पैगाम दिया कि एक कदम तुम आओ, मैं 2 कदम आऊँगा। मोदी से फ़ोन पर बात हुई तो उनको बताया कि हमारे यहाँ माहौलियाती ख़तरात आ रहे हैं, हमें दरियाओं में पानी समेत कश्मीर इशू को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सारी कोशिशों को झटका लगा। हमें सुपर पावर की तरह कहा गया कि आप ये करें, आप ये करें, क्योंकि मेरी सोच है कि जंग से मसले हल नहीं होते। एक मसला हल होता है तो दूसरे पैदा हो जाते हैं। जंग की बात करने वालों ने तारीख नहीं पढ़ी। जंग जीतने वाला भी जंग हार जाता है। बदकिस्मती से भारत ने मुज़ाकरात के लिए शराइत रखना शुरू कर दी। इमरान खान ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत इस नज़रिए पर चल रही है जिस नज़रिए की वजह से पाकिस्तान बना था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कम्युनिटी के सफ़ीर थे। उन्होंने तब पाकिस्तान की बात की जब हिंदुस्तान की गुलामी का पता चला। RSS जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। गाय का गोश्त खाने वालों को कत्ल कर रही है। कोई भी दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। इंसानियत, रहम और इंसाफ इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ करती है। कश्मीर में पिछले कितने ही हफ्तों से कर्फ्यू नाफज है। 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है। अद्वियात, खाने पीने की अशिया उनके पास नहीं है। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का रब है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है और वो रहमत बनकर आए। इमरान खान ने कहा कि ईमान में ज़बरदस्ती नहीं है, हम सब इंसानों को बराबर समझते हैं। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई मज़हब में ज़बरदस्ती करता है तो ये हमारे दीन के खिलाफ है। RSS हिंदुस्तान को जिस तरफ ले जा रही है इसमें किसी दूसरे की कोई जगह नहीं। RSS हिटलर को पसंद करने वाले हैं। हिटलर भी यही कहता था कि नाजियों के अलावा बाकी को मार दो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी समेत सबको RSS नजरिए के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि करतारपुर आपके लिए मदीना है और ननकाना आपका मक्का है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कोई मक्का और मदीना से दूर करे, तो हम आपको भी आपके मक्का और मदीना से दूर नहीं करेंगे। हम सिख बरादरी को तमाम सहूलतें फराहम करेंगे।